नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे फॉर्म 10IEA फाइल करेंगे। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जाने के लिए अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा। चलिए समझेंगे डिटेल में। आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। देखो ये आ गया फॉर्म 10IEA जो कि एप्लीकेशन फॉर एक्साइज या विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC है। न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन है, इससे आप विड्रॉल या एक्सरसाइज करोगे फॉर्म 10IEA फाइल करके। अगर आपको डिडक्शंस लेना है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, इसी के ज़रिए आपको ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में जाना होगा। और ये जो फॉर्म है, ध्यान रखना, जो लोग सैलरी पर्सन है उनको फॉर्म फाइल नहीं करना, फॉर्म 10IEA, ठीक है, जिनकी इनकम सैलरी से होती है, और जो लोग ITR 1 फाइल कर रहे हैं। लेकिन जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, जो लोग ITR 1 फाइल नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ये फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म 10IEA, ठीक है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो करना क्या है, आपको फाइल 9 पे जाना है। फाइल 9 पे जाने के बाद असेसमेंट ईयर देना होगा। कौन सी असेसमेंट ईयर का है, असेसमेंट ईयर 24-25 हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लोज फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 115 BAC और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो फॉर्म 10IEA फाइल करके आप न्यू टैक्स रिजीम को विड्रॉल कर सकते हो या एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जिनकी इनकम सैलरी से है उनको फॉर्म 10IEA फाइल नहीं करना होता। क्योंकि जब आप ITR 1 फाइल करते हैं तो उसमें फॉर्म 10IEA की डिटेल नहीं मांगता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, जो लोग नए हैं, जो भाई बंधु मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। देखो फॉर्म 10I की डिटेल कब मांगता है, जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम को डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो ITR 4 हो गया। अभी ITR 3 ऑनलाइन आया नहीं है, लेकिन आई होप ITR 3 में भी मांगेगा। सैलरी के अलावा बाकी जितने भी ITR होती हैं, सैलरी इनकम के अलावा, सैलरी इनकम की डिटेल ITR 1 में जाती है, तो बाकी जितनी भी ITR होती है उसके अंदर फॉर्म 10IEA मांग लेता है। मैं आपको लाइव दिखाता भी हूँ। देखो देखो फाइल पे जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। यहाँ से असेसमेंट ईयर 24-25 ले लिया, ऑनलाइन ले लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी ITR मांगता है। इंडिविजुअल हो गया, देखो यहाँ से ITR 1 सेलेक्ट किया, प्रोसीड भी ITR 1 पे क्लिक किया, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ठीक है। ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बेसिक डिटेल्स होती है। तो जब आप पर्सनल डिटेल भरते हैं, यहीं पे फॉर्म 10IEA की डिटेल मांगता है। ITR 1 के केस में नहीं मांगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, देखो, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। ऑप्ट आउट का मतलब हो गया कि न्यू टैक्स रिजिम से बाहर होना चाहते हैं। नो पे टिक है, मैं न्यू टैक्स रिजिम से बाहर होना नहीं चाहता, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट हो गया इस साल से। अगर बाहर होना चाहूँगा तो येस पे टिक करूँगा। येस पे टिक करने के बाद यहाँ पे किसी भी फॉर्म की डिटेल नहीं मांग रहा है कि हाँ ये फॉर्म है, इस फॉर्म की डिटेल भरो, या फॉर्म 10IEA आपने फाइल किया तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी डेट को भरो। लेकिन यही अगर आप ITR चेंज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ITR 4 में जाते हैं, प्रोसीड विद ITR 4, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम उसी में आती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन को टिक कर लिया मैंने, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हैव यू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BAC 6 ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। क्या आप न्यू टैक्स रिजिम से बाहर होना चाहते हैं? नो पे टिक है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम से बाहर नहीं होना चाहता तो नो है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम से बाहर होना चाहता हूँ, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहता हूँ, डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूँ, तो येस करूँगा। येस करने का मतलब है कि क्या, येस करने का मतलब है क्या आपने फॉर्म 10IEA फाइल किया है, और फाइल किया तो क्या विद इन द ड्यू डेट फाइल किया है। येस पे टिक करने का मतलब हो गया कि मैंने फाइल किया है फॉर्म 10IEA और विद इन द ड्यू डेट पे फाइल किया है, ठीक है। येस बट बियॉन्ड ड्यू डेट का मतलब हो गया कि हाँ मैंने फॉर्म 10IEA फाइल किया है, लेकिन ड्यू डेट पे, ड्यू डेट ख़त्म होने पे फाइल किया है, और उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है और डेट ऑफ फाइलिंग ये है, ठीक है।
यानी फॉर्म 10IA आप ड्यू डेट पे भी फाइल कर सकते हो और विद इन द ड्यू डेट भी कर सकते हो, लेकिन ITR को फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 10IA फाइल करना होगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है कि कहाँ कहाँ पूछ रहा है। अभी फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फाइल करना होगा। तो यहाँ से फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आ जाते हैं, फॉर्म 10IA आ गया, यहाँ से असेसमेंट ईयर 24-25 ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। पहले बोलता है कि डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर मेरे पास जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को यस कर रहा हूँ। फिर बोलता है कि ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज, ड्यू डेट क्या है ITR की फाइल करने की, 31 जुलाई है और एक्सटेंडेड फॉर द असेसमेंट ईयर 31 अक्टूबर है और एक्सटेंडेड, देखो 31 जुलाई हो गया नॉन ऑडिटेड के लिए, 31 अक्टूबर हो गया ऑडिटेड के लिए, और 30 नवंबर होता है जो ऑडिटेड के लिए ही ITR होती है, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं उसके लिए ITR फॉर्म होता है। ठीक है, तो मेरा वाला जो एप्लीकेबल होगा 31 जुलाई वाला होगा, नॉन ऑडिटेड का केस है, तो ये लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये बोलता है कि एक बार आप इसको भर दोगे तो विड्रॉल नहीं कर सकते इस फॉर्म को भरने के बाद। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप देखो इसको कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। सबसे पहले जाती है स्टार्टिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे नाम, एड्रेस, पैन नंबर। ठीक है, फिर बोलता है कि मैं यहाँ पे ऑप्ट आउट कर रहा हूँ या री एंटर कर रहा हूँ। ऑप्ट आउट का मतलब हो गया कि वेदर द ऑप्ट आउट का मतलब हो गया न्यू टैक्स रेजिम से बाहर निकल रहा हूँ, इसलिए ऑप्ट आउट आ गया पहला ऑप्शन। इसको सेव पे क्लिक किया, थोड़ा सा फॉर्म चलने में दिक्कत करेगा, मतलब सेव करता नहीं है, पोर्टल कभी कभी चलने में दिक्कत करता है, कोई नहीं करेगा अभी सेव। सेकंड वाले ऑप्शन बोलता है, सेकंड वाले ऑप्शन पूछता है वेदर एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज IFS एज रेफर्ड टू इन सेक्शन सब सेक्शन 1A ऑफ द सेक्शन 80 LA। यस या नो कर सकते हो। इसको सेव कर लेते हैं, देखो ये वाला ऑप्शन सेव हो गया, इसको भी यहाँ सेव कर रहा हूँ, ऑप्ट आउट कर रहा हूँ न्यू टैक्स रेजिम से, मतलब बाहर निकल रहा हूँ, इसको भी सेव कर लिया। देखो दोनों ऑप्शन यस हो गए। तीसरे में बोलता है वेरिफिकेशन की डिटेल जाती है, यहाँ पे टिक करेंगे, सन ऑफ जो फादर नेम है वो यहाँ पे लिखना होगा, फिर इस वाले डिक्लेरेशन पे ओके करेंगे, इस वाले डिक्लेरेशन पे ओके कर देंगे, देन प्लेस लिख के सेव पे क्लिक कर देंगे। ऐसे प्लेस लिखा, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तीनों ऑप्शन दे दिया, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से फॉर्म 10IA आपको दिखेगा। देखो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, बोलता है कि आर यू वेरीफाई द फॉर्म, यस पे क्लिक किया, तो यहाँ से फॉर्म को वेरीफाई करना होगा OTP के ज़रिए। ठीक है, ये मैंने केवल आपको प्रोसेस बताया, मैं यहाँ फॉर्म भरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं न्यू टैक्स रेजिम में ही रहने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपके पास डिडक्शंस है, बहुत सारे डिडक्शंस है, डिडक्शंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तब फॉर्म 10IA भरिए, अदरवाइज आप न्यू टैक्स रेजिम में रह सकते हैं और 7 लाख तक की इनकम को दिखा सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ये है प्रोसेस फॉर्म 10IA को भरने का। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।